ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज मैं आज आपको जो चीज़ें बताने वाली हूँ ना, वो कोई जल्दी बताता नहीं है कि अगर आपकी सैलरी एक्स है तो आपके सारे डिडक्शन के बाद आपका कितना अमाउंट आपके इन हैंड आने वाला है। तो ये भाई जानना बहुत ज़रूरी है, इसी पे आप डिसीजन ले सकते हो। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विदेशी इंडियन में, जो दिल से है इंडियन। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आ गए हैं आपके पास, जर्मन सैलरी स्ट्रक्चर। आज हम आपको समझाने वाले हैं कि जर्मन सैलरी में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और यहाँ पे डिडक्शन क्या क्या होते हैं। जैसा कि हमारे इंडिया में भी होता है या बाकी कंट्रीज़ में भी होता होगा कि ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी होती है, ठीक है। तो जो भी सैलरी नेगोशिएशन आपका होता है वो ग्रॉस सैलरी पे होता है। उसी तरह से जर्मनी में भी आपका सैलरी नेगोशिएशन ग्रॉस सैलरी पे होता है। पर डिफरेंस इसलिए है और सैलरी का कंपोनेंट जानना इसलिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया है बिकॉज यहाँ पे ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी में बहुत डिफरेंस होता है। और कई लोग पता है शायद ये वीडियो देख के ना थोड़ा डिसअपॉइंट भी हो जाओगे, पर कोई बात नहीं, कोई डिसीजन लेने से पहले हम चीज़ों को जान लें, ये ज़्यादा बेटर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आज का जो वीडियो है ना, ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। जैसा कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, बहुत सारे लोगों ने कमेंट में भी बोला मुझे कि मेरे हाथ इन हैंड हम मेरी कितनी सैलरी आएगी और कितनी सैलरी यहाँ सर्वाइव करने के लिए ठीक है या नहीं है। तो कोई भी आप डिसीजन लीजिए या कोई भी ऑफर एक्सेप्ट कीजिए, तो ये आप एक रियलिस्टिक व्यू आपके पास होना ज़रूरी है कि क्या इन हैंड आपके पास कितना पैसा आने वाला है, कितने डिडक्शंस होने वाले हैं और क्या जर्मनी मूव करना उतने पैसों के लिए वर्थ है या नहीं। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी इंडिया में बहुत अच्छा अर्न कर रहे होंगे, तो ये सब चीज़ें जान लेना बहुत ज़रूरी है। और मुझे पता है इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं जो ऑलरेडी आते हैं कि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मुझे कितनी इन हैंड सैलरी आएगी या मुझे कितनी सैलरी मिलेगी। ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स के लिए लोगों ने पूछा है। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप बताओ कि किसी भी, मान लो IT का कोई बंदा है, ठीक है, उसको कितना भी एक्सपीरियंस है, जो भी n नंबर ऑफ एक्सपीरियंस है, क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हो उसको कितनी सैलरी मिलेगी? बिकॉज ये एक कोई कांस्टेंट चीज़ नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और यहाँ भी बहुत सारे फैक्टर, आपका स्किल, कंपनी की रिक्वायरमेंट, आपकी लोकेशन, बहुत सारी चीज़ों पे ये फैक्टर डिपेंड करता है। इसलिए किसी के लिए भी ये चीज़ आंसर करना थोड़ा टफ होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, यहाँ के सैलरी स्ट्रक्चर और डिडक्शंस के बारे में जानते हैं। तो जो जर्मन सैलरी के डिडक्शंस होते हैं, उन डिडक्शंस को हम मेनली दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला पार्ट होता है टैक्स डिडक्शंस, दूसरा पार्ट होता है सोशल सिक्योरिटी डिडक्शन। तो ये जो भी मैं आपको डिडक्शन बताने वाली हूँ, ये मतलब 90% यही डिडक्शन होते हैं, बट कुछ केसेस में, कुछ स्पेशल केसेस में कुछ और भी डिडक्शन हो सकते हैं। तो वो एक डिफरेंट लॉन्ग टॉपिक, पर जितना भी मैं बता रही हूँ मोस्टली मेरी सैलरी में भी उतने ही डिडक्शन होते हैं। तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट जो है हमारा टैक्स का डिडक्शन, वो उसमें 3 कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरी है नॉर्मल, हमारा इनकम टैक्स डिडक्शन होता है, जैसे इंडिया में भी होता है, वो है। दूसरी जो हमारी डिडक्शन है वो है चर्च टैक्स। चर्च का भी हमारा यहाँ पे डिडक्शन होता है। और टैक्स में जो हमारा तीसरा पार्ट है वो है सॉलिडारिटी सरचार्ज। तो ये हो गया टैक्स से डिडक्शंस। अब सेकेंड जो हमारा ब्रॉड कैटेगरी है वो है सोशल सिक्योरिटी डिडक्शन। तो देखते हैं उसमें क्या क्या है। तो इसमें पहला हमारा जो कंपोनेंट आता है वो है हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरा कंपोनेंट होता है अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, तीसरा कंपोनेंट जो होता है वो हमारा केयर इंश्योरेंस, और जो चौथा कंपोनेंट होता है वो पेंशन डिडक्शन होता है। तो अब ये मोटा मोटा मैंने बता दिया कि 2 पार्ट्स में क्या क्या डिडक्शंस होते हैं। अब हम उनके बारे में जानते हैं कि वो कितने होते हैं और वो किस लिए होते हैं, ये सब जानना ज़रूरी है। सो टैक्स रिडक्शन में जो हमारा सबसे पहला डिडक्शन आता है वो है इनकम टैक्स डिडक्शन, और यही सबसे ज़्यादा मेजर डिडक्शन होता है। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। और इसके बारे में सुन के बहुत सारे लोगों को धक्का लगेगा, दुख होगा, पर चलिए हम बताते हैं कि इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं और किस किस हिसाब से टैक्स कटता है। तो यहाँ पे आपका जो इनकम टैक्स है वो 10% से लेकर मैक्सिमम 45% तक टैक्स कट सकता है। और यहाँ पे जो टैक्स होता है वो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। प्रोग्रेसिव टैक्स मतलब कि जितना ज़्यादा आप कमाओगे उतना ज़्यादा आप टैक्स पे करोगे, ठीक है। इसीलिए कई बार क्या होता है कि अगर आपके और आपके कलीग के इनकम में
एनुअल इनकम में 10,000 यूरो का भी डिफरेंस है ना, तो भी इन हैंड सैलरी में इतना डिफरेंस नहीं आता है, इसीलिए प्रोग्रेसिव टैक्स रिडक्शन। तो डिपेंडिंग ऑन योर सैलरी और टैक्स क्लास आपकी सैलरी में से टैक्स डिडक्शन होता है। तो आपका ब्रॉडली जो टैक्स क्लासेस होते हैं वो 1 to 6 होते हैं, और जो आपका मैक्सिमम डिडक्शन हो सकता है वो 10% से लेकर 45% तक आपके सैलरी में से डिडक्ट हो सकता है। तो जैसे मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ कि टैक्स क्लासेस, और बाकी मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगी जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जैसे यहाँ पे बैचलर अगर आप हो, और सिर्फ बैचलर नहीं, अगर आप मैरिड भी हो पर आपकी जो वाइफ या आपके स्पाउस जो हैं वो आपकी कंट्री में है, यहाँ पे नहीं है, तो भी आपको एज अ बैचलर ट्रीट किया जाएगा, और उस केस में आप टैक्स क्लास 1 में आओगे। और जो उस केस में आपका डिडक्शन होगा वो आपका 42% के अप्रॉक्स आपका डिडक्शन होगा। तो अगर आप मैरिड हो तो फिर आप टैक्स क्लास 3, 4, 5 में से कोई एक चूज कर सकते हो, और उस केस में जो आपका डिडक्शन होगा वो 15 to 18% का डिडक्शन होगा। तो इन टैक्स क्लासेस को एक्सप्लेन करने के लिए एक बड़ा वीडियो लगेगा, वो हम बनाएंगे, इसलिए परेशान मत होइएगा। सो टैक्स रिडक्शन में जो दूसरा पार्ट आता है हमारा, वो है सॉलिडारिटी सरचार्ज। तो सॉलिडारिटी सरचार्ज क्या है, पहले उसके बारे में जानते हैं। तो जर्मन रीयूनिफिकेशन के टाइम पे जब हमारे वेस्ट और ईस्ट जर्मनी एक हुए थे, तो ईस्ट जर्मनी की इकोनॉमी को लिफ्ट करने के लिए ये टैक्स लगाया गया, और उस टाइम पे ये प्लान किया गया था कि अप्रॉक्स 2019 तक ये टैक्स लगाया जाएगा, पर अभी भी कुछ डिस्कशन चल रहे हैं, तो मे बी इसको वेव ऑफ किया जा सकता है। तो ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है। तो ये 5.5% ये टैक्स होता है, और इसमें आपका आधा आप पे करते हो, आधा आपका एम्प्लॉयर पे करता है। तो टैक्स डिडक्शन में जो हमारा तीसरा पार्ट आता है वो होता है चर्च टैक्स। तो चर्च टैक्स आपका 8 से 9% के बीच में करीब हो सकता है। जैसे कि बवेरिया में, मैं जिस स्टेट में रहती हूँ, वहाँ पे 8% लगता है, बाकी कुछ स्टेट्स में 9% तक लगता है। और ये चर्च टैक्स मतलब किसको किसको पे करना है, अगर आप किसी चर्च के मेंबर हो तो फिर आपको ये चर्च टैक्स पे करना है, और ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, मतलब कोई फोर्सफुल नहीं है। तो जैसे आप कोई नई कंपनी ज्वाइन करोगे, राइट, तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किसी चर्च के मेंबर हो क्या, तो फिर आप अपने उस हिसाब से आप डिक्लेयर कर सकते हो कि आपको पे करना है या नहीं करना है, या चर्च का मेंबर रहना है या नहीं रहना है। तो हमारी जो दूसरी ब्रॉड कैटेगरी है वो है सोशल सिक्योरिटी रिडक्शन। तो उसमें भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं, तो एक एक करके उनके बारे में चलिए हम जानते हैं। तो उसमें जो पहला आपका डिडक्शन होगा वो है पेंशन डिडक्शन। तो पेंशन डिडक्शन, जैसे हम इंडिया में हमारा पेंशन के लिए हमारा फंड कटता है, राइट, तो यहाँ पे भी कटता है, पर वो आपके पेंशन के लिए नहीं फंड करता है, वो उन लोगों के पेंशन के लिए फंड करता है जो रिटायर्ड हैं, जो यहाँ पे अभी जॉब नहीं कर रहे हैं। तो जो लोग जॉब कर रहे हैं वो लोग उनके पेंशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसीलिए आप अभी से डिसाइड नहीं कर सकते कि अभी आपको रिटायरमेंट के टाइम पे कितना पेंशन मिलेगा, क्योंकि वो डिपेंड करेगा उस टाइम पे कितने लोग जॉब कर रहे हैं। तो सोशल सिक्योरिटी में जो अगली हमारी कैटेगरी आती है वो है हेल्थ इंश्योरेंस, और ये भी एक मेजर अमाउंट है जो आपकी सैलरी से डिडक्ट होता है। तो अभी हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस जो भी आपकी मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं, जैसा कि आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि जर्मनी में हेल्थ फैसिलिटीज़ फ्री हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये फ्री है या नहीं फ्री है। तो ये उन्हीं फैसिलिटीज़ के लिए आपका हेल्थ इंश्योरेंस का डिडक्शन होता है। और हेल्थ इंश्योरेंस भी यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं, एक पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस और एक प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस। तो मैं हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी, बट अभी मैं बता देती हूँ आपको कि अगर आपने एक बार प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया तो आप वापस से पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस पे नहीं जा सकते हो। तो हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं सारी डिटेल्स कैटेगरीज के बारे में आपको एक्सप्लेन कर लूंगी। पर अभी जानते हैं कि डिडक्शन क्या हो रहा है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो हेल्थ इंश्योरेंस का जो पब्लिक का डिडक्शन होता है, जो कि मोस्टली यहाँ पे लोग लेते हैं, वो है 14.6%, जिसमें कि 50-50% होता है, आधा आप पे करते हो और आधा आपका एम्प्लॉयर यहाँ पे करता है। लोग बोलते हैं कि जर्मनी में हेल्थ केयर फैसिलिटी फ्री है, तो एक नॉर्मल बंदा यहाँ पे आप 200 यूरो से लेकर 700 यूरोज तक आप हेल्थ इंश्योरेंस में अपना पैसा लगा सकते हो, कि जो कि अगर हम इंडिया का मोटा मोटी ले लें तो 20,000 से लेकर 80,000 तक जा सकता है। अगर दोनों हस्बैंड वाइफ कमा रहे हो तो अलग अलग दोनों को पे करना पड़ता है, मतलब आप अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख तक भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पे कर सकते हो, जो कि इंडिया में सैलरी भी नहीं होती है। तो ये आप डिसाइड कीजिए कि क्या हेल्थ केयर फैसिलिटी फ्री है या नहीं फ्री है। और हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी है, ये ऑप्शनल नहीं है, ये आपको लेना ही लेना है, आपको एंट्री तक नहीं मिलेगी बिना हेल्थ इंश्योरेंस के। तो अगला जो डिडक्शन होता है वो है अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस का डिडक्शन। ये आपकी सैलरी का अप्रॉक्सीमेटली 3% का डिडक्शन होता है। तो ये डिडक्शन क्यों होता है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। कि अगर आपकी यहाँ पे जॉब चली गई
तो यहाँ पे आपको जो भी आपकी सैलरी है उसका 60% आपको 1 साल तक उतनी सैलरी आपको मिलती है। और अगर आपके बच्चे हैं 1 या 1 से ज़्यादा तो आपको 67% ऑफ योर सैलरी 1 ईयर तक मिलती है। और उसके बाद भी अगर नहीं मिलती है जॉब तो फिर कुछ और भी आगे मतलब कुछ लिमिटेड अमाउंट मिलता है, पर वो भी एक बड़ा टॉपिक है। तो अभी आप मोटा मोटा जान लो कि आपको इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस आपको पे करना पड़ता है। तो अब हमारा जो लास्ट डिडक्शन है बस उस पर हम आ जाते हैं, वो है हमारा केयर इंश्योरेंस। तो केयर इंश्योरेंस क्या होता है कि अगर आपको किसी केस में कोई हाउस होल्ड नीड की या फिर आपको नर्सिंग की नीड की ज़रूरत हुई तो आप 6 महीने तक ये आप फैसिलिटी ले सकते हो। इसके लिए आपका केयर इंश्योरेंस होता है। और ये डिडक्शन जो होता है ये अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो फिर आपको 2.55 के अप्रॉक्स आपको ये डिडक्शन होता है। फिर अगर आपके किड्स हैं तो फिर आपको 2.8 के अप्रॉक्स होता है। और इसमें भी आप और आपके एम्प्लॉयर इसको आधा आधा पे करते हो, डिवाइड हो जाता है। तो ये सब तो हो गई हमारी थ्योरी कि किस का डिडक्शन का क्या मतलब है। पर अब हम आते हैं प्रैक्टिकल बात पे कि भाई अभी आपकी सैलरी आपका ग्रॉस इतना है तो आपको इन हैंड कितना मिलेगा, वही हमको उसी से मतलब है। तो चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं। हमने अभी डिडक्शंस की बात तो कर ली है, पर हम अब प्रैक्टिकल एग्जांपल देख के जानते हैं कि अगर आपकी एज्यूम कीजिए कि सैलरी आपकी मंथली ग्रॉस 5000 यूरोज है और यहाँ पे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है टैक्स क्लास 1। ये बाय डिफ़ॉल्ट टैक्स क्लास 1 आपका टैक्स क्लास होता है जब आप जर्मनी में एंटर करते हो। और ये उन लोगों का टैक्स क्लास है जो बैचलर हैं या उनके स्पाउस जर्मनी में उनको एकम्पनी नहीं कर रहे हैं। तो उस केस में आपका जो टोटल सोशल सिक्योरिटी का कंट्रीब्यूशन होगा वो 973 यूरोस के अप्रॉक्स होगा। एंड जो आपका टैक्सेस आप पे करोगे वो आपका 1042 के अप्रॉक्स आपका टैक्स आप पे करोगे। और इन हैंड आपको मंथली जो आपके हैंड में आएगा वो होगा 2900 के अप्रॉक्स, मतलब 3000 के अप्रॉक्स आपका इन हैंड आएगा। ये टैक्स क्लास 1 के लिए है। नेक्स्ट आते हैं हम टैक्स क्लास 3 पे। टैक्स क्लास 3 मैरिड कपल्स के लिए होता है। अगर आप टैक्स क्लास 3 चूज करते हैं तो आपके स्पाउस को मैंडेटरली टैक्स क्लास 5 में कंसिडर किया जाएगा, चाहे वो वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो। अगर स्पाउस नॉन वर्किंग है तो आपको मैक्सिमम टैक्स सेविंग मिलता है। एंड इन केस स्पाउस वर्किंग है तो टैक्स क्लास 5 में होने के कारण उनको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टैक्स क्लास 3 में काफ़ी कम टैक्स डिडक्शन है। तो अगर आपको मंथली ग्रॉस 5000 यूरो मिलता है तो आपको इन हैंड 3400 यूरोस के अप्रॉक्स मिलेगा। एंड आपके स्पाउस को टैक्स क्लास 5 में होने के कारण सेम मंथली ग्रॉस पे 2500 यूरोस इन हैंड आएगा और उनको ज़्यादा टैक्स कटेगा। तो अभी तक हमने जो सिनेरियोज देखे वो विदाउट किड्स के हैं। तो अगर आपके 2 या 2 से ज़्यादा किड्स हैं तो नंबर ऑफ किड्स के हिसाब से आपका जो इनहैंड सैलरी आएगा वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसा कि आप इस केस में देख सकते हैं कि रिडक्शंस कम है और आपका इनहैंड सेम मंथली ग्रॉस पे 3406 आ रहा है। टैक्स क्लास को डिटेल में समझने के लिए हम अलग से वीडियोस बनाएंगे। और अभी हम आपको जो भी आपकी मंथली ग्रॉस है और जैसे हमने सैलरी कैलकुलेशन दिखाया वो कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं और उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप खुद से टैक्स कैलकुलेट कर लेना। तो बस इतना सा था हमारा आज का वीडियो। इतना सा था आज का हमारा वीडियो। तो अगर आज का आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, होप कि काश मेरे टाइम पे मुझे ये सब ज्ञान किसी ने दिए होते। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब करे बिल्कुल मत जाइएगा। और मैं फिर आपको बहुत जल्दी मिलूंगी एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। बाय बाय, सी यू।